दोस्तों ये पूरी कुटिया है महाराज जी की और इन संत भगवानों की अग्नि तपस्या तो शुरू हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। और ये सुंदर सा कल कल बहती हुई मंदाकिनी मैया की धारा चाहिए। अगर उसको अपने जीवन का कल्याण करना है तो सबसे पहले वो छोड़ो कि हम कर्म किया तो पूरी राशि को चला गया। जी जी जी। ऐसा नहीं है। ग्रह का क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या ये कोई बाहर की विषय नहीं है सबके अंदर। सब मन जाए तो जान दे, तन को रखिए बांध। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के बस तुम ना रहो, पलक पलक मनोर। ये एक एक क्षण में मन की गति बदलती रहती से दोष और गुण का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। इसलिए हमेशा सज्जन पुरुषों का संग करना चाहिए। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है चक्की घाट, मंदाकिनी मई के किनारे। यहाँ संतों कई सारी दिव्य कुटिया बनी हुई है। उन्हीं में से दोस्तों आज एक ऐसे दिव्य संत के महंत के दर्शन करवाने वाले हैं जो दोस्तों दर्शन बहुत ही रेयर ही मिल पाते हैं। और दोस्तों महाराज जी मोहनदास महाराज जी के नाम से टाठी घाट में जाते हैं। दोस्तों ये पूरी कुटिया है महाराज जी की और इन संत भगवानों की अग्नि तपस्या तो शुरू हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। ये दोपहर के दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों संत भगवानों की अग्नि तपस्या चल रही है, देखिए। कितने बजे तक हो कार्यक्रम? कि तुम पटेल हो या कोई भी हो, मानो हो, बट जाति की कोई बात नहीं। जाति तो भगवान ने जिसमें जन्म दे दिया वो तो है ही है। लेकिन तुम सबसे पहले मानो हो। और मानो मनु महाराज से चले हैं, सूर्य वंश से ही सारे वंश चली है। हमारे राम जी की ही वंशावली से पूरे संसार विश्व का वंश चला है। मनु महाराज ही सबसे पहले इस पृथ्वी के पुरुष हैं और शत्रुपा माता पुरुष इस सृष्टि की सबसे पहले स्त्री हैं। तो उन्हीं से सारे वंश चले हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया दत्ता, गुण कर्म विभाजिता। चारों वर्ण मेरे दिए हुए ही, मेरे प्रदान किए हुए ही हैं। क्योंकि भगवान की सृष्टि से कोई अलग नहीं है। क्या शुक्र को भगवान ने जन्म नहीं दिया? जी 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 जी। क्या गाय को भगवान ने जन्म दिया तो शुक्र को किसने दिया? भगवान ने दिया। कुत्ते को भी भगवान ने जन्म दिया है। तो उन्होंने कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टा, चारों वर्ण मेरी ही सृष्टि है, गुण कर्म विभाजिता। उनके गुण और कर्मों के अनुसार उनको मैंने विभाजित किया। यानी 4 पुत्र किसी के होते हैं तो पिता अगर समझदार होता है तो चारों को उनको एक एक सेवा बता देता है। बेटा तुम्हारी बुद्धि इस तरह की है, तुम थोड़ा व्यापार करो। तुम व्यापार में कम बुद्धि लगा सकते हो, थोड़ा तुम शरीर से हष्ट-पुष्ट हो तो तुम गाय भैंस खेती बाड़ी की सेवा करो। जी। कोई उससे थोड़ा ऊपर है तो उसको बता दिया तुम्हारी धर्म में बुद्धि है, तो कोई धर्म की हानि कर रहा है उसको आप बलपूर्वक संभालने की कोशिश करो। और कोई है ज्ञान वृद्धि उसकी अधिक है अंदर में, तो तुम सबको विवेक दे करके अच्छी बातें बता करके उसको भगवान की तरफ ले जाने काम करो। तो वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसी को कहते हैं। तो चारों भाइयों को ही 4 वर्णों में भगवान ने बांटा। लेकिन आज उन लोगों ने अपने को नीच मान के नीच में ही रत हो गए। आप रास्ते में जा रहे हैं, अनजान बस आपका पैर किसी विष्ठा पे पड़ जावे तो कुछ देर के लिए आप अशुद्ध तो हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन उसका उपचार क्या है कि जब आपको पता चल गया कि मेरे परिसर में विष्ठा लग गया तो तुरंत स्नान कर लो, साबुन से धो लो, अच्छे से स्नान कर लो, आचमन कर लो, गंगा जल पान कर लो, तो आप शुद्ध हो गए कि नहीं हो गए? और अब कोई कहे कि नहीं हमको तो विष्ठा लग गया, मैं पूर्णतः खत्म समाधम ही हो गया, तो उसी में लौटता रहे तो उसका शुद्धता कभी होगी? तो इसीलिए हम किसी कर्म, हमारे द्वारा कई बार कोई कर्म हो भी गया लेकिन उससे उठ करके महापुरुषों से पूछ के महापुरुषों के अनुसार हमें चेंज कर लेना चाहिए, तो हमारा कल्याण होता है। दैनिक जीवन में जैसे हम गृहस्थ के लिए है एक वो अपना कैसे एक
समुचित दिनचर्या बना के चलें कि प्रभु को याद करते रहें, क्या होनी चाहिए उनकी दिनचर्या? दैनिक जीवन में बताया गया है जो हमारे सदगृहस्थ, जैसे सबसे बड़ा धर्म वैसे गृहस्थ धर्म ही है। जी, जी। सबसे पूजनीय साधु हैं जिस प्रकार से, उस प्रकार से सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है वो गृहस्थ धर्म है, क्योंकि 3 वर्णों की व्यवस्था उसी गृहस्थ से होती है। जी, कोई साधु है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपको पता है सब साधु कुटिया बना बना के बैठे हैं, पर खेती कोई नहीं कर रहा, जी, व्यवसाय कोई नहीं कर रहा है, व्यापार कोई नहीं कर रहा। तो आप खेती करते, आप ही 1-1 किलो आटा ला के यहाँ देते हैं, तब हमारी रोजी रोटी चलती है। जी, जी, तो अगर वो उससे वो ना लेके दे तो इनकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ जाएगी। जी, इसी तरह से हम अपने परिवार में रहते हुए, गृहस्थों के लिए बताया गया, अपने परिवार में रहते हुए सबसे पहले तो हमें आपस में सामंजस्यता बना के रखनी चाहिए। उसमें कोई क्रोधी है, कोई ज्ञानी है, कोई अल्पज्ञ है, कोई धनाढ्य है, कोई कुछ नहीं कमाता है। जब 10 लोग होते हैं तो सब एक जैसा कार्य थोड़ा करते हैं, जी, जी, लेकिन जो मेन होता है उसको सबकी व्यवस्था चलानी पड़ती है। जो बालक आपका कमा रहा है, क्या आप उसको अंग वस्त्र आप देंगे? जो बेचारा नहीं कर रहा, पढ़ रहा, तो क्या उसको नहीं देंगे? तो सबसे पहले सामंजस्यता बना के रखनी चाहिए। दूसरे गुरुजनों की थोड़ी संगति, जो वहाँ के बड़े पुरुष सज्जन पुरुष होते हैं, उनको महापुरुषों गुरुजनों की थोड़ी संगति, यानी किसी की ओट में रहना चाहिए। ओट में जब आप आते जाते रहेंगे, उनसे मिलते जुलते रहेंगे, तो आपके जो अवगुण है उस पे वो रोक लगाते रहेंगे और आपको बार बार समझाते रहेंगे कि इधर नहीं, आप इधर चलो। इधर चलोगे तो आज नहीं तो कल आपको खतरा है। आज गंगा जी कम जल है, आप फट से कहीं से भी क्रॉस कर जाओ, और आप सोचे कल मैं क्रॉस किया था और आज बारिश में भी क्रॉस कर जाऊं तो डूब जाओगे। जी, जी, ठीक है ना? तो उसी को विवेक कहते हैं। तो हमारे पास धन है, संपत्ति है या वस्तु है, वैभव है, तो हम किसी को सताने लगें, लूटने लगें, तो कल हम डूब जाएंगे। अगर हमारे पास धन संपत्ति है तो हमारा धर्म बनता है दूसरे का भी सहयोग करने का प्रयास करें। हमारे परिवार में, मोहल्ले में, गांव में कोई किसी की कन्या है या किसी की मृत्यु हो गई और उस बेचारे के पास अपने मृतक पिता के लिए अंग वस्त्र देने के लिए, अग्नि संस्कार करने की भी लकड़ी नहीं है, तो क्या गांव वाले मिल करके उसको लकड़ी देकर संस्कार नहीं करते? जी, जी, ऐसे मान लो जिस प्रकार से मेरी बहन है, इस प्रकार से उसकी कोई कन्या हुई तो हमारी बहन के समान, पुत्री के समान है। जी, जी, अगर उसके पास, उसके परिवार में कुछ नहीं, तो हमारा धर्म बनता है 4 लोग 10 लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा वस्तु इकट्ठा करके और उसका भी विवाह करते हैं, ताकि उसकी भी जीवन सही गुजर जाए। तो सबसे पहले अपनी दैनिक चर्या को प्रयास करके ही करना चाहिए। अगर उसको अपने जीवन का कल्याण करना है तो सबसे पहले वो उसको सात्विकी रहना चाहिए। सबसे पहले उसको आहार शुद्धि का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे योग्य है उसको ग्रहण करना चाहिए, जो हमारे योग्य है उससे बचना चाहिए। उसके बाद आपस में थोड़ा प्रेम रखना चाहिए। किसी से कोई गलती भी हो गई तो हम थप्पड़ मार भी दिए पुत्र को, तो क्या पुत्र को बाहर थोड़ा निकाल देंगे? जी, जी, मारने के बाद भी उसको भोजन देंगे कि नहीं देंगे? जी, जी, कि नहीं देंगे? तो इसी तरह से किसी से गलती हो जाती है, किसी से दोष बन जाता है, तो उसको भी थोड़ा निवारण करके और उसको भी राम जी की इच्छा से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। कल उसको समझाना चाहिए कि तुम्हारा कर्म ये नहीं, ये है, और तुम इस मार्ग से चलो। जी, और बैठ के जब गुरुजनों से आप कुछ लेंगे, दीक्षा लेंगे या मंत्र लेंगे, तो आपके अंदर संस्कार आएगा। तब आप दूसरों को ही बता सकते हैं। जैसे हमने कई लोगों को ऐसे से बनाया, सिमरिया में कुछ ब्राह्मण, कुछ पटेल, कुछ यादव, कई लोग बने हैं और भी बाहर के हैं। जी, तो उनसे सबसे पहले मैं पूछता बोलता हूँ कि अगर आपको शिष्य बनना है तो अभी तक तुम जो भी कुछ करते रहे कोई बात नहीं, अज्ञानवश तो कोई कुछ भी करता है, जी, 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 लेकिन आज के बाद आप इन चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे, यानी मांसाहार किसी प्रकार का नहीं करेंगे और शराब भी नहीं पिएंगे। बाकी आप नहीं हो सकता तुम घर तो चलो लहसुन प्याज खा लेना, कभी जरूरत पड़े तो होटल में भी खा लेना, जी, जी, लेकिन होटल में तुम शुद्ध चीज़ खाना, अशुद्ध चीज़ को नहीं खाना। तो सबसे पहले उसको रोक लग गई तो उसका मार्ग थोड़ा सुधरा कि नहीं सुधरा? जी, जी, तो और आपस में बैठ करके भगवत चर्चा, किसी भी ग्रंथ की ओट लेकर सबसे सुलभ, सबसे सुलभ, सबसे सरल हमारी रामचरितमानस है। जी, गीता जी भी है, महान है, भगवान की वाणी है, लेकिन गीता का मर्म सबको नहीं पता चलता। गीता में कुछ शब्द ऐसे भी हैं कि आप उसको पकड़ करके आपका पतन हो जाएगा। लेकिन मानस जी हमारी शुद्ध हिंदी में हमारे गोस्वामी जी लिखे और परम मूल्य, बहुमूल्य ग्रंथ है। वेद के समान, उसके एक एक वाक्य वेद के समान है, भगवान की वाक्य। शंकर जी की वाणी है भगवान रामायण जो है, उसमें बार बार उमा शब्द आता है। शंकर जी उमा जी को कथा सुनाए और वही शंकर जी हनुमान जी के माध्यम से
भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में बैठ करके वो रामचरितमानस लिखवाए, और उसको बच्चा बच्चा पढ़ सकता है। जी जी तो ज़्यादा नहीं तो 1 2 4 5 चौपाई बैठ के आपस में पढ़े, उसका अर्थ सहित पढ़े, उसको अर्थ समझे, और भगवान नाम थोड़ा कीर्तन करें नित्य। जी बैठ के हम जाप नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते, हमारे बहुत से कारोबार हैं, बहुत से धंधों में हम उलझे हुए हैं, तो कभी थोड़ी देर के लिए एक हनुमान चालीसा पाठ कर लिए, थोड़ी देर सीताराम, कुछ नहीं कर सकते तो सीताराम सीताराम, श्री राम जय राम कीर्तन कर लें। अगर उस घर में नित्य कीर्तन होने लगे, नित्य वेद वाणी रामायण गीता का पाठ स्वाध्याय होने लगे, तो वहाँ सुमति आ जाएगी। और जब सुमति आएगी तो भगवान कहते हैं जहाँ सुमत था संपत्ति नाना, जहाँ कुमत था विपत्ति निधाना। जब सुमति जिस घर में आ जाएगी, जिस घर में आपसी सामंजस्य अच्छा है, वो लोग कल्याणकारी लोग होते हैं। अजी, जैसे घर में कुछ सदस्य हैं कि 5-6 लोग हैं, तो कुछ सदस्य भगवान प्रति आस्था रखते हैं, कुछ नहीं है, तो उनको उस मार्ग में कैसे लाया जाए? उनको धीरे धीरे गुरुजनों के पास ले जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, और प्रयास यही करना चाहिए कि अपने समझ में वो आ जाएं। जब बिल्कुल नहीं आए तो वही है सो जो राम रच राखा को कर तरक बढ़ावे शाखा। माता पार्वती जी, भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पिता, सती माता के पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन तुमको आमंत्रित नहीं किया क्योंकि हमसे बैर करते हो, जी हमसे द्वेष करते हो। मेरे बैर तुमो बिसराई, तुम मेरी अर्धांगिनी उनकी पुत्री हो लेकिन मेरी पत्नी हो, इसलिए मेरे पर गुस्सा होने से तुमको भी उन्होंने त्याग कर दिया। तो वहाँ जाना नहीं, वहाँ गए कल्याण न हुई, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन उनके अंदर भयंकर ममता आ गई कि अरे मेरे पिता इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और हमको इतनी ममता, हम कैसे ना जाएं, हमारे सब पूरा परिवार आया होगा। तो जब शंकर जी हर प्रकार से समझा दिए, समझाने के बाद वो जब नहीं मानी, तो शंकर जी ने सीधे बोल दिया वही है सो जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अब वही होगा जो भगवान की इच्छा है। और उनसे बोले ठीक है आप जाओ। और जाने के बाद वहाँ जब उन्होंने विपरीत कर्म देखा, तो अपने को अग्नि में जल करके भस्म हो गई। तो कहने का तात्पर्य है हमको प्रयास करना चाहिए, उसको अच्छे लाइन पे लाना, समझाना चाहिए, बताना। बड़ा है तो हाथ जोड़ के समझाना चाहिए, और छोटा है तो डांट फटकार के थोड़ा भय दिखा के समझाना चाहिए। और जब वो समझाने पर भी ना माने, तो वही है सो जो राम रच राखा, तो उसका कर्म उसके साथ, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। जी तुम अगर अच्छे कर्म करते हो, मान लो किसी कारणवश तुमको उनके चक्कर में पुलिस पकड़ भी ले गई, तो उतना दंड तुमको नहीं होगा जितना उसको होगा। आज नहीं तो कल जब सत्यता का पता चलेगा तो वो तुमको बरी कर देगा, छोड़ देगा। और वो अगर नरसंहारी है, तुम्हारे बहुत क्षेत्र के नरसंहार केस में लोग नैनी जेल में सड़ रहे हैं बहुत दिन से। जी 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 तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयास हमको करना चाहिए, शुद्ध कर्म करना चाहिए, शुद्ध के लिए प्रेरित करना चाहिए। ना आए तो वही मान लेना चाहिए इसका पूर्व संस्कार की वजह से इसकी यही इच्छा है। महाराज जी, किसी पूर्व का वो कर्म के कारण हमसे कोई घटना घटी या कुछ भी हुआ, परिवार में अशांति कुछ भी, तो मन बड़ा अशांत हो जाता है, विचलित रहता है, तो इसको किस प्रकार से संयमित जब हमको जानकारी हो जाए कि ये कार्य हमारे द्वारा हो गया है, हमारे किसी परिवार के द्वारा हो गया, किसी जन के द्वारा हो गया है, तो अच्छे सज्जन जिनको जो जानकार लोग होते हैं उनसे पूछ करके उसके निवारण के लिए उसका पूजा पाठ या उपचार करा लेना चाहिए। जैसे आपको पता चल गया, आपको राशि का कोई पता न हो तो आपको क्या पता कि मेरी राशि क्या है और ग्रह क्या चल रहा। लेकिन किसी ने आपको, जोशी ने बता दिया कि तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे नाम की ये राशि है, इस राशि पर ये ग्रह चल रहा, ये ग्रह तुम्हारे लिए कुछ दिन के अंदर बहुत हानिकारक है। 7.5 ग्रह 7.5 वर्ष रहता है, ढैया ग्रह 2.5 साल रहता है, और आपने कुछ नहीं किया तो वो अपना प्रभाव करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा। कोई रोग हमारे शरीर में हो गया और हमने उसका उपचार नहीं किया, तो बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में फैल जाएगा। कैंसर रोग की थोड़ी जानकारी डॉक्टरों की होती है, तत्काल कहते हैं इसको हमको फटाफट कटवा दो, अभी इतने में ये फैला है, आगे इसका विष नहीं फैला, आगे आगे आपका जीवन बच जाएगी। और आपने कहा नहीं नहीं हटाओ हम कुछ नहीं करेंगे, तो क्या आप जीवित रहेंगे? तो कहने का तात्पर्य कोई दुर्घटना हमारे द्वारा हो गई, हमारे द्वारा किसी की मृत्यु हो गई, या हमारे द्वारा किसी का अपमान हो गया, हमारे द्वारा कोई दुष्कर्म हो गया, चलो कारणवश हो गया, लेकिन उसको लेकर पच के नहीं मरना चाहिए। अब उसका निवारण कैसे होगा उसका प्रयास करना चाहिए। रोग हमारे अंदर आ गया, वो तो आ गया, आना था उसको, तो स्वाभाविक है आ गया, लेकिन आप उपचार करेंगे तो हो सकता है वहीं से रुक जाएगा। जी, ये जो ग्रह नक्षत्रों का होता है, इसका प्रभाव कितना बड़ा होता है मनुष्य के जीवन में? इनका प्रभाव बहुत बड़ा, और जीवन में जो ग्रह 12 ही होते हैं जी, राशियाँ 12 ही हैं, चाहे नाम चाहे जितने हो। 12 राशि के अंदर ही एक नाम का व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है,
एक उसी नाम का व्यक्ति चोर होता है, उसी नाम का व्यक्ति साहूकार होता है, उसी नाम का व्यक्ति दरिद्र होता है। क्यों जी उसी नाम को एक राशि में क्यों सबको तौल देते हैं? वो उसकी जो गणना होती है वो एक ही चीज से चलती है। जैसे आप पढ़ाई किए हैं, जी सर। तो जो शुरू में आपका अंगिया पढ़ रहे थे तो अक्षर तो उतने थे, हाँ लेकिन विद्याएं कितनी बढ़ गई। लेकिन हाँ, उन जी, अक्षरों जी। को हटा के कुछ बढ़ा क्या? नहीं। 1 से 100 तक ही गिनती थी, आज भी है। हाँ जी। और जानने वाला मिलियन डॉलरों में उसको मिलियन में तो संख्यों में उसकी गणना करता है कि नहीं करता? जी जी। तो इसी तरह से वो राशियां उतनी हैं, ग्रह उतने हैं, वो तत्व उतने हैं, वो तत्व में ही वो रहेंगे। लेकिन माँ जी लेकिन उन्हीं तत्वों में बताया ना आपको कि उसी राशि का व्यक्ति एक दरिद्र हो गया, भीख मांगने से भी नहीं मिलता, पेट नहीं भर पा रहा, और उसी नाम का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना बैठा है। तो क्यों? मुझे जो जैसे मतलब वो दरिद्र हो गया या कोई अमीर हो गया, तो जैसे उस राशि से अपनी पूजा कराता है, कुछ भी कराता है, तो उसका प्रभाव हमारे कैसे पड़ता है? अवश्य अवश्य पड़ता है। कर्म करने वाले को प्रभावित करता है। अच्छा जी। जो कर्म करेगा प्रभाव उसको पड़ेगा। ऐसा थोड़ा कि हम कर्म किया तो पूरी राशि को चला गया। जी जी जी। ऐसा नहीं है। ग्रह का प्रकोप सब राशि पे रहेगा, लेकिन कर्म का प्रकोप जो कर्म करेगा उस पे आएगा। तो आपने उसका उपचार करा लिया तो आप मुक्त हो गए, बाकी नहीं कराया तो भोग रहा है। जी। समझ गए? इसलिए हमें करना चाहिए। कई लोग यही सोच लेते हैं कि हम करेंगे तो सबको चला जाएगा, सबको नहीं जाएगा। और हमारा ये कर्म भी हमारे साथ सोचते हैं कि जैसे एक ही राशि के हो, तो पंडित जी ने एक ही राशि को सबको बता दिए, तो क्या वो सबको वैसे ही दिक्कत होती है उसी राशि में? ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी परिवर्तन होते हैं। एक जैसा किसी को नहीं होता। अच्छा। एक जैसी बीमारी किसी को नहीं होती, एक जैसी मानसिकता किसी को नहीं होती, एक जैसा स्वरूप स्वभाव कुछ नहीं होता है। जी। लेकिन जब जिस पर जैसा आता है तब उसके लिए उपचार कराता है। अच्छा। आपकी राशि हमारी राशि एक है। आपका सिर दर्द है, जरूरी नहीं कि हमारा सिर दर्द ही होगा। जी। हमारा हाथ पैर भी दर्द हो सकता है। तो आपको सिर दर्द की गोली आपको काम करेगी, हमें पैर की गोली काम करेगी। एक ही गोली खा लेंगे तो एक मरेगा, एक रिएक्शन कर जाएगी। जी जी जी। समझ गए? जी जी। इसलिए एक जैसा नहीं होता है बेटा। जी जी जी। माँ जी जो तीर्थ का ये आध्यात्मिक महत्व क्या है? जैसे हम अपने जीवन में तीर्थ यात्रा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो इनका क्या महत्व रहता है? तीर्थ कहते किसको है? हाँ माँ जी, ये भी थोड़ा सा। तीर्थ भगवान का, जहाँ पे धन्यवाद महाराज जी, जहाँ पे हमारे भगवान की लीलाएं होती हैं और उस लीला के महत्व का जहाँ पे जल होता है। जैसे चित्रकूट, हम चित्रकूट का वास करते हैं। हमको हमारे लिए यद्यप भगवान के जितने भी तीर्थ हैं, कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं, सबका महत्व महान से महान है। लेकिन हमारे लिए, हमारी निष्ठा के लिए चित्रकूट हमें सबसे महान तीर्थ है। क्यों? हम इसका सेवन करते हैं। जी पिता सभी होते हैं, पूरे संसार के जितने बुजुर्ग हैं सब किसी न किसी के पिता ही हैं। जी जी। लेकिन हमारे लिए हमारा ही पिता सर्वश्रेष्ठ है। ये मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? जी है ही है महाराज जी। पुत्र सब अच्छे हैं, जितने बालक हैं सब तो पुत्र हैं। जी चाहे आपके हो, चाहे उनके हो, चाहे किसी के हो, है तो पुत्र ही। लेकिन हमारा पुत्र ही हमारे लिए विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि उसी से हमारा काम चलेगा। जी जी जी। तो ये तीर्थ जो हमारा चित्रकूट धाम तीर्थ है, ये हमारे लिए महान श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे इष्ट की तपस्थली है। जी जी। हमारे राम जी ने यहाँ 12 वर्ष तक तपस्या किया है, और राम जी आज भी एक स्वरूप से हमेशा यहाँ विराजमान रहते हैं। कामदगिरी भगवान जो है, इनका ऐसे थोड़ा न महत्व है। ऐसे आपके गांव में पहाड़ी हो, आप सबको आमंत्रित करिए, खूब प्रचार करिए कि आके रोज इसकी परिक्रमा करो, कोई आ सकता? 1-2 दिन भले तुम्हारे कहने से तुम प्रधान हो, फलाना हो, तो लोग कहने से भले तुम्हारे पीछे पीछे चले जाएं, लेकिन नित्य आएंगे। और उस कामदगिरी भगवान के 24 घंटे परिक्रमा चलती। मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ। मैं 6-6 महीना जब वहाँ रहा हूँ चित्रकूट में, 2 बार दूध पी करके अनुष्ठान किए। 6 महीने में अक्सर करके हमारे राम 1 बजे परिक्रमा रात में जाते थे, अक्सर करके। क्योंकि उस समय बिल्कुल सुनसान माहौल होता है। 12 के बाद सब शांत हो जाते हैं, सब सो जाते हैं अपने ढंग से, माहौल ठीक हो जाता। अपने राम 1 बजे उठ कर जाते थे और परिक्रमा करके जानकी कुंड आ जाते थे 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक। तो राम इच्छा से उस समय का परिक्रमा करने का अलग आनंद होता है। लेकिन अब उसमें सोचें कि खाली हम ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें भी हमारे जैसे कई करते थे। जी जी जी। तो 24 घंटे परिक्रमा चलती है। और जब कोई महत्व आता है, होली दिवाली आती है, तो यहाँ कितनी भीड़ पार आ जाती है। क्या उन लोगों को नहीं पता कि मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर दूर रोक देते हैं, पुलिस वाले डंडे मारते हैं, पत्थर ऊपर चढ़ जाते हैं, लोग टूट फूट जाते हैं, मर भी जाते हैं कई बार। लेकिन फिर भी लोग टूट के क्यों जाते हैं?
क्योंकि उसके महत्व को उनको पता है कि आज के परिक्रमा करने का महत्व क्या है। नित्य साल में पूरा महीने में 20-30 दिन होते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन यहाँ हजारों लोग क्यों इकट्ठा हो जाते हैं? क्यों? अमावस्या का स्नान करने का करोड़ों गुना महत्व ज़्यादा होता है, अमावस्या को परिक्रमा करने का लाखों गुना महत्व ज़्यादा होता है, इसलिए लोग टूटते हैं। तो तीर्थ की एक अपनी महिमा है। क्यों? क्योंकि ये तीर्थ है भगवान का घर। जैसे आपको अपने घर पे बड़ी ममता होती है, अभी आप यहाँ बड़े अच्छे से बैठो, खुश हो, मगन हो, सब कुछ हो, एक फोन आ जाएगा तुम्हारे घर में आग लग गई तो तुम्हारे हृदय में आग लग जाएगी। कितना मुश्किल, कितना कष्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और पता लग किसी गांव में आग लगे, थोड़ा लगेगा यार, अच्छा, लेकिन आपके अंदर दुख नहीं होगा उतना। घर वो भी है, घर तुम्हारा भी है। लेकिन जब हमारे घर में आग लगती है तो हमको भयंकर कष्ट हो जाता है, जो कहीं लगती है तो हम थोड़ा सोचाता है हमको। ईरान और अमेरिका में इस समय युद्ध हो रहा है, लोग हजारों सैकड़ों लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, रोज मिसाइलें चल रही हैं, लेकिन हम लोग मगन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, खुशी में रह रहे हैं। और कल पता चले कि चित्रकूट पर एक बम पड़ गया और कल यहाँ पड़ने वाला है, तो तुम्हारी आजे से रोटी छूट जाएगी, नहीं? तो वो ममता के अनुसार तो तीर्थ जो होता है वो भगवान का धाम होता है, तो भगवान की ममता इस पे होती है। और ये भगवान का दरवाजा है। जैसे हम अपने दरवाजे को पाक साफ शुद्ध रखते हैं, कोई लड़का लेटरिन कर दिया तो जल्दी डांटते हैं लोगों को, इसको साफ करो, शुद्ध करो, ताकि लोग आएंगे तो ये ना देखें कि गंदगी फैल रही है। तो जिस तरह हम अपने घर को पाक साफ शुद्ध और पवित्र बनाए को सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ, इसी तरह ये हमारे राम जी का घर है, तो राम जी इसको पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ अगर हमको दुष्कर्म करेंगे तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बताते हैं जिम तीर्थ कर पाप, अन्य जगह हम कोई पाप करते हैं, हमारे द्वारा पाप तो जिंदगी में होते ही रहता, हम चलते हैं तो जीव मरते हैं, बाड़ी से किसी को गाली डांट फटकार कर देते हैं तो उसको मन दुखी हो जाता है, दुखी होने से उसका बहुत हानि होती है। तो राम जी की इच्छा से तो वो जो कर्म हमारे द्वारा हो गया या पाप हो गया, दुष्कर्म हो गया, तो हम जब तीर्थ में आएंगे तो वो तीर्थ में आने से जब गंगा मंदाकिनी जो स्नान करेंगे तो सुरसर धार नाव मंदाकिन, इनको बताएं गोस्वामी जी, सुरसर धार नाव मंदाकिन जो सब पातक पोतक डाकिन, ये साक्षात भगवान गंगा जी की धारा है, नाम इनका मंदाकिनी है, और हमारे पापों को उस तरह से नाश करने की क्षमता इसमें है, जो सब पातक पोतक, पातक कहते हैं पाप को यानी दुष्कर्म को, और पोतक माने पोता छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा घर में होता है, पुत्र जन्म लेता है तो बुजुर्ग लोग कहते हैं आज मेरे घर में पोता हुआ, तो पोता बिल्कुल शिशु और बिल्कुल कोमल होता है, उसको उठाने भी माताएं बोलती है जोर से नहीं पकड़ लेना, इसका हाथ डोल जाएगा, ऐसा न कर देना, ना ये डर जाएगा। तो वो जो डाकिनियाँ होती हैं, पिशाचनियाँ होती है, जैसे आप सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पूतना उठा करके भाग गई, तो वो डाकिनियाँ उन छोटे बच्चों को, जैसे हम आप मूली खाते हैं तो मूली खाने में हमको कोई कष्ट नहीं होता, मुंह में रखिए करकरा के चबा लिए, सभी लोग खाते हैं, सभी को अच्छा लगता है। उन डाकनियों को उसी तरह उस बच्चों को खा जाती है, उठा के फट से उठाई और सब खा के हड्डी वड्डी सब चबा लेती है। तो इसी तरह से जिस तरह वो तुरंत खा के खत्म है, उनके हाथ हम आया 2 मिनट में खत्म हो गया, कौन बच्चा था कौन नहीं उनके पेट में चला गया। ऐसे मेरी माँ मंदाकिनी जी वो माँ है जिनमें हम स्नान करते ही हमारे करोड़ों जन्मों के पातकों को उसी छोटे डाकनियों की तरह जैसे बच्चे खा के नष्ट कर दी, ऐसे हमारे पाप रूपी पोतक को खा के तुरंत नष्ट कर देती है। जी, इसमें स्नान कराना कौन से दिन में कब? इनमें नित्य स्नान करने का नित्य महत्व है, गंगा में तो नहाने का नित्य महत्व है, लेकिन जब कोई विशेष पर्व आता है तो उसका करोड़ों गुना महत्व बढ़ जाता है। जैसे अमावस्या है, रामनवमी है, अक्षय तृतीया है, अक्षय नवमी है, इन दिन जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका अच्छे फल होता है, इसलिए उन दिनों में विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आप सातों इतवार बोलते हैं, सातों इतवार को आपके भरत कुंभ में इतनी भीड़ होती है, कुआं तो रोज है, रोज नहीं होती है, तो उस दिन उसका करोड़ों गुना महत्व ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उन दिन करना चाहिए। मुझे कोई स्थान विशेष कि राम घाट में करेगी, टाटी घाट में करेगी? ऐसा यद्यपि राम घाट में जब तक महत्व तो आज भी है, लेकिन समय के अनुसार तो हमसे कोई पूछे तो राम घाट इस समय स्नान करने लायक ही नहीं बचा है, क्योंकि जितने चित्रकूट का शिविर का पानी सारा राम घाट में इकट्ठा हो रहा है। हमसे पूछो तो मैं 18 साल से राम घाट नहाया नहीं हूँ, कभी जाता हूँ तो देखा देखे जल भर के मजगन्नाथ को चढ़ा देता हूँ, जल सीट भी लेता हूँ, लेकिन स्नान नहीं किया हूँ। फटिक शिला तक थोड़ा बहुत अभी ठीक है, लेकिन हमारे जंगल में जो मंदाकिनी जी चल रही है अमसिया से लेकर के फटिक शिला तक, ये भी दिव्य और अलौकिक है, इनमें अभी कोई परिवर्तन खास नहीं है।
जी। तो इसलिए थोड़ा शुद्धता का ही विचार, यद्यपि उस जगह का महत्व बहुत है, ये हम मानते हैं, हम आज भी मानते हैं। वहाँ माया राम जी नित्य स्नान करते थे, शायद आज भी करते हो। जी, जी, जी। इसलिए उसका महत्व बहुत बड़ा है। राजा धीराज मजगेंद्रनाथ भगवान यहाँ विराजमान है। जी, लेकिन प्रकृति के समान आज के हिसाब से वहाँ पर प्रदूषण जितना है उतना यहाँ नहीं है। जी, जी, जी। तो इसलिए थोड़ा इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। जी, जी। तो माँ मंदाकिनी, माँ हमारी अनसुईया से लेकर के और राजापुर तक सब शुद्ध हैं, सब पवित्र हैं, सब उनका महत्व भारी है। लेकिन हमारे द्वारा दूषित जल कहीं चला गया तो उसका प्रभाव तो हमारे पर पड़ेगा हाँ, जी, जी। कि नहीं पड़ेगा। 1 किलो जल हो, गंगा जल हो, और उसको एक तालाब में छोड़ दो तो आप भावना कर सकते हो कि गंगा जल के समान हो गया। लेकिन 1 लीटर गंगा जल में 50 लीटर सीवर का पानी छोड़ दोगे तो वो गंगा जल ही दूषित हो जाएगा। जी, जी, इसी जी। तरह से हाँ जी, लास्ट प्रश्न रहेगा, ये क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष को इसको कैसे अपने अंदर से समाप्त करें? अपने आपको सबसे पहले बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ये कोई बाहर की विषय नहीं है सबके अंदर। सबके अंदर ही होता है। समय आने पर ये भड़क जाता है। हम आप ठीक ठाक बैठे भी, कोई चीज़ हमको आपकी अच्छी ना लगे, आपको हमारी अच्छी ना लगे, तो आपका मन कुपित हो जाएगा। जी। इन्होंने हमको ऐसा क्यों बोल दिया, या किसी को ऐसा क्यों बोल दिया। जी। लेकिन उसको विवेक से समझने का प्रयास करना चाहिए। जब क्रोध आता है वहाँ पर धैर्यता का वो निवारण कर लेना चाहिए। हमारा मन हुआ कि हमारे द्वारा, किसी के द्वारा इतना अपराध हुआ, हम आज ही इसको मार दें। कई बार ऐसी भावना होती है, चाहे डंडा मार, चाहे थप्पड़ मार, चाहे जान से मार दे, नाना प्रकार की विधान आते कि नहीं आते। जी, जी। लेकिन विवेकशील व्यक्ति जो होता है वो वहाँ पर थोड़ा बाणी से बोल के कंट्रोल कर करके अपने शरीर को बचा लेता है। तो कलयुग में बताया गया है, कलयुग मानस पूर्ण होए नहीं पापा। कलयुग में मन से हमने सोच लिया कि ये लड़का इस तरह का है, इसको हम मार डालेंगे, या इसका हमें न ये कार्य बिगाड़ देंगे, तो हमने मन से सोचा। लेकिन अगर तन से नहीं करेंगे तो उसका पाप नहीं लगेगा। कलयुग में। और अन्य युगों में मन से भी सोचने से मनसा पाप लगता था, कलयुग में करने पर दोष लगता है। तो कलयुग में आप मार डालेंगे तभी केस आप पर बनेगा। आप कह देंगे हम मार डाल, या सोच ले मार डाले, तो केस नहीं दर्ज होगा। जी, समझ गए। जी, जी। तो इसलिए हमारे द्वारा जो, इसलिए मन जाए तो जान दे, तन को रखिए बांध। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के बस तुम ना रहो, पलक पलक मनोर। ये एक एक क्षण में मन की गति बदलती रहती है, चेंज होती रहती। जैसे हमारी गंगा जी की धारा चेंज होती रहती, जैसे वायुमंडल चेंज होता रहता है, ऐसे मन चेंज होता रहता है। तो जब विशेष क्रोध आवे तो थोड़ा विवेक का साथ लेकर के कि यार ये आया तो है, लेकिन ये कर देंगे तो कल क्या होगा। हम किसी को मार देंगे तो कल हम जेल चले जाएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। या जो सज्जन लोग 10 लोग हमको अच्छा बोलते हैं, वो हमें कल क्या कहेंगे। तो उन चीज़ों को विचार करने से मन वहीं रुक जाता है। डंडा उठा लेंगे लेकिन चलाएंगे नहीं। कई बार बच्चे पल्लट उठा देते हैं लोग, हम तो जब भी मार डालेंगे, क्या उसको मार डालेंगे, उसको धमकाने के लिए उठा लेते हैं। इसी तरह से अपने को रोकना चाहिए, और धीरे धीरे रोकते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, विवेक का सहारा लेंगे, तो धीरे धीरे क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। कोई चीज़ हमको कोई गाली देता है तो बहुत बुरा लगता है। वही हमारा चाचा हमको गाली देता है, भोसड़ी वाले कहाँ जा रहा है, तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो चाचा है, उनको कह सकते हैं। समझ गए ना। वही व्यक्ति ससुराल में जाता है तो उसकी साली सराजे नाना प्रकार की गाली गा गा के सुना देती है। हमारे राम जी को भी जनकपुर में नरसकियाँ नाना प्रकार की गाली दी हैं, तो राम जी कुपित क्यों नहीं हुए। और राम जी वहाँ, और वहीं ससुराल वाले हंस हंस के और पक्ष में अच्छे से खाते पीते हैं कि चलो यार सालिया सुना रही, थोड़ी देर और खाते रहो और थोड़ी देर सुन लेते। वो गाली उनको अच्छी लगती है। तो वही कई बार हमें सोच लेना चाहिए कि यार चलो, जैसे मेरे पिताजी या मेरा गुरु या मेरा ज्येष्ठ है, मेरा भाई एक थप्पड़ मुझे मार दिया, ऐसे गांव का भी व्यक्ति मार दिया तो है तो हमारा बड़े, क्या हमारा बिगड़ गया। और आप 4 थप्पड़ जड़ देंगे तो आपकी तोहिलता हो जाएगी। हमारा सेठ, हमारा गुरु, कोई हमारे द्वारा अपराध होता, हमको 2 थप्पड़ मार दे और हम उसके चरणों में प्रणाम कर लें, तो जितने देखने वाले लोग होंगे सब प्रसन्न हो जाएंगे कि ये शिष्य का धर्म होता है कि गुरु थप्पड़ मार दिया लेकिन शिष्य उसके पैरों में पड़ गया कि गुरुदेव आप गलती नहीं होगी। और शिष्य हष्ट पुष्ट हो दौड़ के 4 थप्पड़ जड़ दे तो उसको कोई शिष्य बोलेगा, उसको सब महान दुष्ट समझ जाएंगे कि ये तो दुष्ट, इसका मुंह देखने लायक नहीं है, जिसने अपने गुरु अपने पिता को थप्पड़ मार रहा। आपके गांव में एक व्यक्ति कोई अपनी माँ बहन पर अगर माँ बाप पर थप्पड़ चला देता है तो पूरा गांव उसको दूसरी दृष्टि से देखने लगता है। भले वो बलवान हो तो उसके सामने भैया जी कोई कह दे, लेकिन अंदर से यार ये तो साला वही है जिसने पिताजी का बाप को मारता। समझ गए। तो कर्म को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।
जितने हम कर्म सुधारने का प्रयास करेंगे, जितने हम अच्छे मार्ग में चलेंगे, जितने अच्छे सज्जन लोगों का संग करेंगे, तो वो सज्जनता हमारे में आएगी। हम दुर्जनों का संग करेंगे, जैसे हम अपने को साधु मानते, शायद हम साधु ना हो, आपके देखने में हम साधु लग रहे हैं, जी। आप हमको प्रणाम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हम रात्रि में दुष्कर्म करें तो क्या हमारी साधुता रहेगी? और हम यदि दूषित लोगों का संग करने लगे तो चोर हम नहीं हैं, अच्छी बात है, लेकिन नित्य चोर के साथ घूमते हैं तो चार लोग कहेंगे ही कि वो इनका साथी है। तो संगत भी और सुधारेगी। कल पुलिस आएगी तो उसको नहीं पाएगी तो सीधा आपके पास जाएगी। इनकी बैठक इनसे है, यानी इनका कांटेक्ट इनसे रहता। तो इसलिए प्रयास ये भी करना चाहिए, दूषित लोगों का ज़्यादा उनसे बैर नहीं करना चाहिए। बैर करने से कल्याण नहीं होगा, बैर करोगे तुमको मार डालेंगे। प्रयास ये करना चाहिए, उनका कुसंग ज़्यादा हमारे पर प्रभावित, सामने पड़ गए तो राम राम सीताराम जय राम भैया कर लिए, खिला दिए पिला दिए, और बाकी अपना उनसे बच के रहे। तो संगति से दोष और गुण का प्रभाव हमारे ऊपर आता है, इसलिए हमेशा सज्जन पुरुषों का संग करना चाहिए। तो कई बार आव भाव लोगों के दिखावटी में नहीं जाना चाहिए, उनकी गहराई में झांकना चाहिए कि ये है और इनके अंदर क्या है। अब आजकल लड़के बहुत सारे यूट्यूबर वाले घूम रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा झूठ का संग लेते हैं। अपने शुरू में जब कन्हैया आया था, वो जो बनाता था वीडियो, वो लड़का थोड़ा संगत किया था, तो संतों के संग संबंधी प्रश्न वो करता था, तो हमको बताने में भी अच्छा लगता था। और आजकल के लड़के ना बाप को आदर करना जानते हैं, ना भाई का आदर करना जानते हैं, ना अपने आचरण को सुधारना चाहते हैं, देखा देखी वीडियो बनाते फिर रहे हैं। तो उनको पूछने का ही तरीका नहीं, तो हम उनको क्या बताएंगे, आप बताओ। उनको डांट के भगाने का मन होगा कि नहीं होगा? जैसे हम यहाँ 14 साल से रह रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर एक निष्ठा है, हमारे गुरुजनों गुरु परंपरा तीर्थ है, चित्रकूट का धाम तीर्थ है, माँ मंदाकिनी जी का तट है, एकांत है, यहाँ का शुद्ध वातावरण है, तो हम लोग रह रहे हैं। लेकिन जो चीज नहीं है वो दर्शाना हमारी मूर्खता या पाखंड है, उसको नहीं है। और आजकल के लोग तेंदुआ देखे भी नहीं होंगे, लेकिन फोटो कहीं से ला करके और महाराज के बगल में दिखा देंगे, महाराज पास यहाँ भाग बैठता है। ये कदापि नहीं करना चाहिए, इस चीज का हम विरोध करते हैं। जो चीज सत्य है वो आप बोलो, सत्य से ही जीवनी चलेगी, असत्य से जीवनी चलने वाली नहीं है। असत्य हम झूठ साच बोल के आपको 1000-2000 पूजा लेंगे, वो ज्यादा दिन 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। और सत्य मार्ग पे रहेंगे तो तुम्हारे जैसे हजारों आएंगे 1500 देने वाले। सही है कि नहीं है? इसलिए सत्य का संग लेना चाहिए, सत्य बात को रखना चाहिए। हमारा तीर्थ अनादिकालीन चित्रकूट तीर्थ है, इसमें गुप्त प्रगट महापुरुष एक थे, तब थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। हमारी जहाँ तक क्षमता है वहीं तक हमको दर्शन होगा। अब अदृश्य महापुरुषों को देखने की हमारे में क्षमता ही नहीं, और हम अदृश्य की सोच करें तो कैसे होगा? लेकिन अत्रि अनसुईया जी महाराज, अत्रि महाराज को आप सब जानते हैं कि अत्रि आश्रम में है, अनसुईया आश्रम में है। क्या आज वो नहीं है? आज भी वो हैं। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो हर युग में रहते हैं, समय के अनुसार लुप्त होते हैं, समय के अनुसार प्रकट हो जाते हैं। कोई महापुरुष इतना उनमें निष्ठा करता है कि प्रत्यक्ष उसको आज भी दर्शन देते हैं। और कोई कितना अनसुईया जावे तो क्या वो दर्शन हो तो चिरौंजी बेच के, चना चबेना बेच के लोगों झूठ साच बोले चलाएगा नहीं? वहाँ पेट पाल रहे हैं कितने लोग। सबको वही भाव तो है कि हम ये अनसुईया माता है, मंदाकिनी माता। हमारे यहाँ कोई भोजन करता है, मैं उसको डांट के बोलता हूँ, एक पत्तल गिलास मंदाकिनी किनारे मत ले जाना। हम ज़्यादातर इधर छोड़वाता है, इधर छोड़ो, यहाँ हम जला देंगे, साफ कर देंगे, सब करेंगे। और कोई लोग झाड़ू मार करके उसी में छोड़ाते। तो भावना तो उनकी भी है, तो उनका पुण्य उसको मिलेगा, उनका पुण्य उसको मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप भी इस कार्य में रहो, तो संतों के पास जाओ तो सत्संग संबंधी चर्चा करो, और जो सही है उसी को बखान करो। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलोगे 4 दिन लोग तुमको मानेंगे, जब असलियत का पता चलेगा तो उनकी दृष्टि से आप छूट जाओ। कई लोग शिकायत करने वाले बहुत से होते हैं, झूठी शिकायत करते रहते हैं, और वही झूठी शिकायत करते करते थाने में जो 10-20 बार रिपोर्ट लिख जाते, थानेदार खुद समझ जाता है ये दुष्ट का ही काम है। क्योंकि पूरा गांव में रह रहा, कोई शिकायत नहीं, यही लोग शिकायत करने रोज आ रहा है, इसका मतलब इसका यही काम है। फिर वो अच्छी शिकायत भी दर्ज नहीं करता। तो हम वो कर्म न करें कि आज जो हम हैं कल हमको, हमारे को वो भी लोग मानने को इनकार कर दे, उसको भी इनकार कर दे। इसलिए हमेशा सत्य का, कोई संत है, भगवान है, महापुरुष है, हम तो कहते हैं जितने संत भगवान है सभी भगवत स्वरूप है, सभी हमसे श्रेष्ठ हैं, सभी श्रेष्ठ अपनी जगह। सही पहले अपने गुरु परंपरा के अनुसार कोई ज़्यादा कोई कम का अच्छा कर्म कर रहा है,
जी हमको किसी की बुराई नहीं देखनी चाहिए, हमको किसी को नीचे गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके कर्म उसके साथ है, हमारे कर्म हमारे साथ है। जी जी लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि हम भी अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, किसी की टांग खींचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। महाराज जी। अच्छा, नहीं दक्षिणा जब कोई कार्यक्रम होगा तब सेवा करना, अच्छा, रोज रोज दक्षिणा लेने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों अभी थे हम ये महाराज जी कुटिया में, और काफ़ी दोस्तों दिव्य महात्मा हैं। मोहनदास महाराज जी के नाम से दोस्तों चौकी घाट में सब लोग परिचित होंगे दोस्तों। बड़े दिव्य महात्मा हैं जो कि यहाँ चित्रकूट के जंगल में, चित्रकूट में आता है, तो उनसे भली भांति परिचित। लेकिन पहली बार दोस्तों इस तरह महाराज जी का दर्शन, उनकी दिव्य वाणी मिली। आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय हो मंदाकिनी मैया की। ऐसे ही दर्शन होते रहेंगे।